फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म मतलब पावर को आप कई लेवल पर दे दो और वो आराम से रह सकें वहाँ। फेडरलिज्म मतलब इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब एक ही गवर्नमेंट की नहीं चल रही है, जैसे स्टेट में अपनी चलती है, स्टेट की हमारे इंडिया में स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, वो अपनी डिसीजन लेती है। सेंटर की अपनी गवर्नमेंट है, वो अपनी डिसीजन लेती है, सबका एरिया डिवाइडेड है। तो फेडरलिज्म मतलब कई लेवल पर गवर्नमेंट हैं जिनके एरिया है डिसीजन लेने के। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बाद में ऐड किया गया। पर जैसे गांव के प्रधान, तो पंचायती राज एक गवर्नमेंट होगी, गांव में उनकी चलेगी। स्टेट में एक गवर्नमेंट होगी जिसका हेड होंगे चीफ मिनिस्टर, स्टेट में उनकी चलेगी, और पूरी कंट्री में हो गई पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की चलेगी। बट सबके एक एरिया डिवाइड है। तो फेडरलिज्म मतलब कई लेवल पर गवर्नमेंट है पर उनके एरिया डिवाइडेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट दी है कि इस चीज़ पर इस मामले पर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी, इस मामले पर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। जैसे किसी से बाहर से युद्ध हो गया तो सारे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं है। और स्टेट में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट फैसले लेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी लिस्ट दी गई हैं किस पे किसका हक है, कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम। देखो अब पैसा तो चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है स्टेट से, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? स्टेट जो टैक्स ले रही है उससे आएगा, अपनी जो PSU चला रही है उससे आएगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा खुद का आता, ऐसा होता नहीं है। तो टैक्स जो कलेक्ट करती है तो गवर्नमेंट उस टैक्स को बांटती भी है, देती भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी, हर एक को पैसा कहाँ से मिलेगा और उसका क्या काम उसे करना है वो डिसाइड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी बोथ सेंटर एंड द स्टेट मस्ट फॉलो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है कंट्री में, इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही सब काम होते हैं कंट्री में, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। मतलब PM हो या CM हो या जज हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का सरकार का राज नहीं चलता, वो इंडिपेंडेंट है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताता कौन है, वो बताएगा सुप्रीम कोर्ट। जब किसी को समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है, इसमें क्या डिसीजन लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही फाइनल होगा। तो फेडरलिज्म मतलब कई लेवल पर गवर्नमेंट है और हर एक को अपना अधिकार दिया गया है, एक एरिया दिया गया है कि इस पर तुम डिसीजन ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ इनकी पावर अच्छे से बताई गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, ये पैसा कहाँ से आएगा, उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना वो उनके ऊपर है। और जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है इंडिया में, तो जुडिशरी बताती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बताता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जैसे जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हाई कोर्ट है, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, ये इंडिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया है कि वो न्याय कर सके, न्याय दे सके।